नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले आपको मिलवाएंगे BMW की नई i5 M60 से और जानेंगे उसकी डिटेल रिपोर्ट। और उसके बाद कम्यूटर सेगमेंट की दो मोटरसाइकिलें, बजाज की फ्रीडम और हीरो की स्प्लेंडर का डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। ये है BMW की नई i5 M60 इलेक्ट्रिक वर्जन BMW की 5 सीरीज का। सो यहाँ पे जो वर्जन हमारे साथ है इसका M60 यानी कि परफॉर्मेंस वर्जन हमारे साथ है। एंड ओवरऑल डिजाइन के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस वाले एलिमेंट्स इस i5 में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल किस तरह की परफॉर्मेंस, किस तरह की रेंज, क्या फीचर्स BMW इस नई i5 में ऑफर कर रही है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। शुरुआत पहले डिजाइन से करते हैं। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो फ्रंट में आपको वो ग्रिल इलेक्ट्रिक वाले फील के साथ देखने को मिलेगा। M की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इसका ये परफॉर्मेंस वर्जन है। BMW का यहाँ पे आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको ADAS वाले कुछ फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट पे कैमरा दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा इसमें आता है। एंड सेंसर्स वगैरह, रडार वगैरह इसी में आपको देखने को इंटीग्रेट मिलेगा। एंड ओवरऑल जो डिजाइन है या कलर कॉम्बिनेशन कहूँ, पियानो ब्लैक प्लस बॉडी कलर बम्पर में इसमें दिया गया है। एंड स्पोर्टी स्टांस फ्रंट से इसके निकल के आ रहा है। अग्रेसिव ये सामने से ही देखने में जरूर लग रही है। यहाँ पर भी आपको एयर वेंट्स देखने को मिल जाएंगे एंड सेंसर्स वगैरह भी थ्रू आउट इसके फ्रंट में दिए गए हैं। हेडलैम्प जो है प्रोजेक्टर मिलते हैं। BMW की LED लाइटिंग यहाँ पे इसमें मिलती है। एंड ओवरऑल जो लाइट का थ्रो है रात में वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जो टायर्स दिए गए हैं इसमें 20 इंच के 205 सेक्शन के मिशलिन के परफॉर्मेंस टायर्स इस i5 में BMW दे रही है। एंड ओवरऑल जो डिज़ाइन है एलॉय व्हील्स का देखेंगे आप, वो भी काफ़ी स्पोर्टी है। एंड M स्पोर्ट की बैजिंग यहाँ मिल जाती है। एंड ब्रेक कैलिपर्स भी आपको रेड में यहाँ पे मिलते हैं बिकॉज ऑफ द M वर्जन। यहाँ पे भी आपको M की बैजिंग मिल जाएगी। एंड ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन आप देखेंगे पियानो ब्लैक प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन थ्रू आउट आपको साइड प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। साइज की बात करें तो वहाँ पर आपको 5 सीरीज वाला साइज दिया गया है। इसको जो है आइस को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा गया है। एंड ओवरऑल बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर जो बूट स्पेस है अच्छा खासा है। कुछ हमारा ही सामान अभी रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी को होने की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लोर अप है, बट ओवरऑल जो लोडिंग लिप है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। एंड स्पेस जो है सेडान होने की वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस की अगर बात करें। एंड पावर टेल गेट यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको इस BMW की i5 में मिलती है। चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर जो है टेक्नोलॉजी और फीचर्स को लेकर मामला काफ़ी लंबा है। क्या है अंदर, किस तरह के फीचर्स है, बात करते हैं उसकी। अब इंटीरियर की बात करें, कैबिन फील किस तरह का है, तो बैठते ही दो शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं, प्रीमियम और स्पोर्टी। ये दो एलिमेंट्स आपको इसकी पहली कतार में बैठते ही फील होंगे। यहाँ पर जो स्क्रीन दिया गया है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन काफ़ी बड़ा है। ओवरऑल क्लैरिटी की बात करूँ, जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। ऑटो एपर यहाँ पर आपको इसमें वायरलेस मिलते हैं। एंड ऑल्सो मोड्स दिए गए हैं जहाँ पर आप अलग अलग थीम के साथ जैसे ही मोड चेंज करेंगे वो पूरे गाड़ी का थीम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्टेड लाइट दी गई है थ्रू आउट, आपको एक क्रिस्टल लाइट देखने को मिलेगी। एंड ये थ्रू आउट डोर से लेकर फ्रंट डिस्क के रो में जाती हुई दिखती है। एंड कुछ यहाँ पे इस तरह के मोड्स दिए गए हैं, जिस भी मोड में स्विच करूँगा उस तरह की लाइटिंग यहाँ पे स्विच हो जाएगी। एंड ओवरऑल जो गाड़ी का फील है वैसा कुछ हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुल डिजिटल आपको मिलता है, जहाँ पर आपको इसमें ओवरऑल जो फील है यहाँ पे आप देखेंगे पूरा डिजिटल दिया गया है, जहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज, रेंज वगैरह देखने को मिल जाएगी। एंड थीम भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं, सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे कंटेंट वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इसका ओवरऑल जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। एंड हेड्स अप डिस्प्ले भी यहाँ पर इसमें आता है। तो यहाँ पे आए सेंटर में, सेंटर कंसोल में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, 2 कप होल्डर्स, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स एंड पियानो ब्लैक प्लस यहाँ पे लाइटिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह दी गई है। एंड ये क्रिस्टल डायल सेंटर में देखने को मिलता है, स्टार्ट स्टॉप बटन एंड रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से पार्किंग मोड वगैरह, ऑटो होल्ड देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आप इसके ड्राइवर असिस्टेंस वाले फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। एंड आइकॉनिक साउंड्स का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ पर आप उसको ऑन करेंगे दैट समथिंग इज रियली कूल इन दिस BMW i5। एंड इसके अलावा सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है, लेकिन स्टोरेज स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है।
इसका साइज़ बहुत बड़ा है बट उस हिसाब से स्टोरेज स्पेस जो है बहुत ही मिनिमल सा है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट अंदर हालांकि इसमें मिल जाता है। एंड लेदर स्टिच, वेंटिलेटेड सीट्स, ये सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ पे भी आपको मेमोरी सीट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। बावर्स एंड बिल्ट इन साउंड सिस्टम दिया गया है। अब मोटा मोटा कुछ ये मामला है इसकी फ्रंट कतार का। एंड सॉफ्ट टच वगैरह भी डैशबोर्ड में एंड कार्बन फाइबर यहाँ पे आपको इसके डैश में दिया गया है। एसी वेंट्स अगर आप खोज रहे हैं तो कहाँ है, क्योंकि एक्चुअली वो हिडन है यहाँ पे। इसके वेंट्स वगैरह जो है 5 सीरीज में भी हमने देखा था वैसा ही कुछ फील यहाँ पर दिया गया है। एसी वेंट्स जो है स्क्रीन और इसके पैनल के बीच में दिए गए हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़े यहाँ पे ये फिजिकल नॉब दिए गए हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी डायरेक्शन भी चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है टच के थ्रू दोनों साइड के वेंट्स का। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एसी वेंट्स मिलता है। अब दूसरी कतार के स्पेस की बात करूं, थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेड रूम फॉर एवरेज हाइट पर्सन लाइक मी 5'9" इज गुड एनफ। कोई दिक्कत मुझे स्पेस को लेकर नहीं हो रही है। USB-C चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दोनों सीट्स के पीछे भी दिए गए हैं, यहाँ पे 2 नीचे भी दिए गए हैं। AC कंट्रोल्स, यहाँ पे आप फैन स्पीड वगैरह एडजस्ट करनी है तो वो अभी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं तो ये भी ऑप्शन दिया गया है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको कुछ स्लॉट भी मिलता है फ़ोन वगैरह अगर आपको रखना है तो। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। एंड ऑल्सो पिछली कतार में बैठे हैं तो यहाँ पे आप इसकी ये ह्यूज सनरूफ का भी मजा ले सकते हैं। एंड सनशेड दिया गया है मोटराइज, जिससे आप इसको बंद कर सकते हैं। बट सनरूफ जो है इसकी फिक्स यहाँ पर आती है। बट साइज के हिसाब से मैं कहूँ अच्छा खासा साइज यहाँ पे सनरूफ का इसकी दिया गया है। ओवरऑल जो मामला है बहुत ज़्यादा स्पेशियस मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ फील हो रहा है, बट डिसेंट आपको स्पेस यहाँ पे सेकंड रो में मिलने वाला है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, इलेक्ट्रिक गाड़ी है 5 सीरीज या कहीं कि आइस व्हीकल्स में यहाँ पे हम्प होता है बिकॉज ऑफ दी ट्रांसमिशन टनल, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी में हम्प का पर्पस क्या है आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड दिस इज ऑल्सो ईटिंग अप सम स्पेस। सेकंड रो में यहाँ पे कुछ स्पेस की कमी भी आपको लेग स्प्रेड करनी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ये हम जरूर आता है। तो ओवरऑल मामला कुछ ये है इस BMW की i5 के एक्सटीरियर और इंटीरियर को लेकर। लेकिन जो परफॉर्मेंस के नंबर है वो भी काफ़ी एक्साइटिंग है। 0 to 100 टच करती है मात्र 3.7 सेकंड्स के आसपास। तो ओवरऑल किस तरह का परफॉर्मेंस है, किस तरह की ओवरऑल ड्राइव एंड हैंडलिंग है, किस तरह की रेंज है, चलते हैं आगे और बात करते हैं उन सभी पहलुओं की। बात अब करते हैं इस BMW की i5 M60 के ड्राइव हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के बारे में। तो पावर जनरेट जो ये गाड़ी करती है वो है अराउंड 592 bhp के आसपास और मैक्स टॉर्क जनरेट करती है 795 न्यूटन मीटर्स का। और 0 to 100 का आंकड़ा टच करती है ये मात्र 3.8 सेकेंड्स में। एंड वाकई में ये गाड़ी शुरुआत से ही तेज तर्रार आपको महसूस होने वाली है। और टॉप स्पीड जो है इसकी वो है 230 किलोमीटर्स पर आवर की। तो परफॉर्मेंस से शुरुआत करते हैं तो वहां पर अलग अलग ड्राइव मोड्स का ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो वहां पर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिफरेंट मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी का जो फुल पोटेंशियल है, फुल पावर है, वो आपको इसके स्पोर्ट मोड में निकलता हुआ दिखाई देगा। एंड वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी इस BMW i5 M60 के साथ रहा है, जहां पर परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत मुझे इस i5 M60 में देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल अगर आप सिटी में चला रहे हैं उस हिसाब से आप मोड्स वगैरह स्विच कर सकते हैं, लेकिन हाईवे के हिसाब से ओवरऑल ड्राइव और हैंडलिंग जो है वहां पर भी गाड़ी काफी सट कर सड़क से चलती हुई दिखाई देती है। अब कुछ हार्डवेयर की बात करें तो वहां पर ब्रेकिंग जो है प्रिसाइज है। तेज रफ्तार में जब गाड़ी होती है या फिर धीमी रफ्तार में होती है, दोनों ही माहौल में सिटी हाईवे के हिसाब से ब्रेकिंग की जो बाइट है वो प्रिसाइज है, सटीक है। कोई दिक्कत मुझे इस एरिया में महसूस इस i5 M60 में देखने को नहीं मिली है। सस्पेंशन पर आए तो वहां पर अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, हालांकि मोड पर स्विच करने के। एंड सस्पेंशन जो है अकॉर्डिंगली मोड्स के हिसाब से ट्यून हो जाता है, स्विच हो जाता है। तो वहां पर सिटी में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, अपार्ट फ्रॉम दी अनयूजुअल अनइवन स्पीड ब्रेकर जो आपको इंडियन सड़कों पर मिलते हैं। तो वहां पर गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से आपको थोड़ा ध्यान से उन अनइवन स्पीड ब्रेकर से इसको निकालना पड़ेगा। तो वो एक इशू आपको सिटी में इसके साथ महसूस हो सकता है। बट अदरवाइज सस्पेंशन में जो है कंफर्ट भी अच्छा है, एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा है एंड हाईवे पर भी अच्छी हैंडलिंग इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन देखने को मिलती है i5 M60 के अंदर। अब अंत में कंक्लूजन या निष्कर्ष की बात करें तो वहां पर जो है थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज में देखने को मिले। जिस प्राइस पॉइंट पर BMW ये गाड़ी लेकर आई है, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर ये गाड़ी BMW ऑफर कर रही है। एंड उसके हिसाब से मुझे लगता है ओवरऑल पैकेज की बात करूं, जहां पर परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, फीचर्स एंड
कैबिन स्पेस की अगर बात करें तो वहां पर भी 4 लोगों के हिसाब से एप्ट स्पेस है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ स्पेस देखने को नहीं मिलेगी एंड फीचर्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड जो क्रिस्टल लाइटिंग इसके डैशबोर्ड में दी गई है वो भी अंदर बैठने के बाद गाड़ी में एक प्रीमियम या कहूं कि लग्जरी एक्सपीरियंस जरूर देती है। तो ओवरऑल एज अ पैकेज के हिसाब से छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं जहां पर मुझे लगता है सुधार हो सकता है या अगर वो नहीं होते तो थोड़ा और बेहतर पैकेज ये गाड़ी बन सकती थी। बट ओवरऑल अगर आप इस सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट पर कोई एक इलेक्ट्रिक सेडान तलाश रहे हैं जहां पर आपको परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, फीचर्स आपको अच्छे चाहिए एंड स्पेस भी आप डिसेंट एक्सपेक्ट करते हैं अपनी सेडान के अंदर, तो वहां पर मुझे लगता है BMW की i5 इलेक्ट्रिक आपके लिए एक अच्छा पैकेज जरूर बन सकती है। हीरो की स्प्लेंडर प्लस और बजाज की नई फ्रीडम CNG। इंडियन टू व्हीलर कस्टमर या कहें कि भारत का जो टू व्हीलर बाइक कस्टमर है वो किफायत के तौर पर या किफायत के नाम पर अगर किसी बाइक को पहचानता है, जो सबसे ऊपर उनके लिए प्रायोरिटी में रहती है वो है हीरो की स्प्लेंडर प्लस। लेकिन मार्केट में अब एक नए मॉडल के तौर पर बजाज ये फ्रीडम का CNG वेरिएंट लेके आया है। इसमें जो है आपको माइलेज एक्स्ट्रा बजाज क्लेम कर रहा है कि नॉर्मल पेट्रोल बाइक के मुकाबले यहाँ पे आपको काफी बेहतर माइलेज मिलने वाली है। ये जो बाइक है हीरो स्प्लेंडर प्लस इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है, लेकिन यहां पर जो ऑल्टरनेटिव बजाज लेकर आया है तो कस्टमर्स अब इसकी तरफ भी अपना रुझान दिखा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखेंगे। हालांकि स्प्लेंडर प्लस जो है 100 सीसी है अभी बाइक हमारे साथ, लेकिन इसमें जो है 125 सीसी का भी वेरिएंट आता है। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे। पावर के जो आंकड़े हैं वहां पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, लेकिन किस तरह का परफॉर्मेंस दोनों बाइक्स का है, किस तरह की माइलेज दोनों कंपनीज इन बाइक्स की क्लेम करती हैं, किस तरह के कंफर्ट और फीचर्स इन दोनों बाइक्स में देखने को मिल रहा है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। पहले थोड़ा बहुत इन दोनों मोटरसाइकिल के डिजाइन को लेकर बात करते हैं। तो फ्रंट डिजाइन की बात करें तो यहां पर आपको सेटअप जो है हेलोजन वाला मिलता है, लेकिन यहाँ फ्रीडम में जो है आपको इसमें सेटअप जो है LED वाला पूरा मिलता है। DRL मिलते हैं आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे DRL भी इसमें दिए गए हैं। एंड ओवरऑल जो लेआउट है इसका थोड़ा सा राउंड शेप में आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ट्रेडिशनल स्प्लेंडर वाला जो डिज़ाइन स्टाइल देखने को मिलता है वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ फ्रीडम का जो टायर साइज़ है फ्रंट में आपको 17 इंच का टायर मिलेगा एंड यहाँ पे 90 सेक्शन का टायर इसमें दिया गया है। वहीं स्प्लेंडर की बात करें, स्प्लेंडर प्लस की, तो यहाँ पर जो टायर का साइज़ है 18 इंच 80 सेक्शन का टायर, आगे पीछे सेम टायर इसमें मिलते हैं। लेकिन इसका जो रियर टायर है थोड़ा सा वाइडर है। यहाँ पे आपको जो टायर मिलता है 16 इंच और 120 सेक्शन का टायर इसके रियर में मिलता है। बजाज की फ्रीडम की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कुछ आपको टायर्स वगैरह देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन फ्रंट में यहाँ पे इस फ्रीडम के अंदर। वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही रहने वाला है। हालांकि स्प्लेंडर प्लस जो है वहाँ पे वेरिएंट्स का ऑप्शन अलग है, वहाँ पे फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, पावर भी एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बाइक्स हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन ऑफकोर्स एकदम अलग है, क्योंकि इसकी जो सीट के नीचे है CNG टैंक प्लेस करा गया है। 2 किलो का CNG टैंक इसमें दिया गया है एंड 2 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आता है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है फ्यूल और CNG के तौर पर इस फ्रीडम के अंदर। डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन थोड़ा अलग सा दिखता है, स्पेशली इसका डिज़ाइन जो है टैंक के आसपास तैयार करा गया है कि टैंक जिस तरह से प्लेस है उस हिसाब से इसकी बॉडी को डिज़ाइन करा गया है। एंड यहाँ पर कुछ ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसमें हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल मिलेगा। जो टेल लाइट है वहाँ पे आपको LED इसमें दिया गया है। फिर यहाँ पर आते हैं स्प्लेंडर की तरफ एंड यहाँ पर आपको जो सेटअप है पूरा हेलोजन बल्ब का रियर में भी देखने को मिलेगा। इसके टेल लैंप्स, इंडिकेटर्स वगैरह सब जगह है। एंड यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे आपको थोड़ा ये क्रोम टच दिया गया है। यहाँ पे
जहाँ आप अपना पैर रखते हैं, फुट रेस्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन जो है उसमें आपको मिलता है सिंगल मोनोशॉक पीछे की तरफ, यहाँ पे आपको ड्यूअल स्प्रिंग शॉक दिए गए हैं, तो डबल शॉकर इसमें पीछे हैं, यहाँ पे आपको सिंगल मोनोशॉक मिलता है। फ्रंट में दोनों में ही आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलने वाले हैं। ये कुछ मामला ओवरऑल डिज़ाइन और थोड़े बहुत जो हार्डवेयर है वो इन दोनों बाइक्स में इस तरह से ऑफर करा गया है। अब यहाँ पे आते हैं जो नई टेक्नोलॉजी दी गई है, थोड़ा उसकी बात करते हैं इस फ्रीडम के अंदर। तो ये इसके फ्यूल टैंक का कैप वगैरह या सीएनजी टैंक का कैप वगैरह है, तो इस तरह से खुलता है। राइट साइड में इसके फ्यूल टैंक का कैप दिया गया है। अब यहाँ पे जो है इसका जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल पंप पे जो नोजल यहाँ पे फ्यूल भरने के लिए लगाएगा, तो वो सिर्फ इसके लेफ्ट साइड से लग सकती है, क्योंकि इसका एंगल कुछ इस तरह से है, राइट साइड से वो नोजल नहीं घुसा सकते। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक ही एंगल के थ्रू आप इसमें फ्यूल भरवा सकते हैं। फिर उसके बगल में ही यहाँ पे आपको सीएनजी वाला भी स्लॉट दिया गया है। इसमें जो है आप ये सीएनजी को जिस तरह से भरवा सकते हैं, तो यहाँ पे अलग से इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट में ही दोनों का ऑप्शन है, सीएनजी और फ्यूल जो भी आपको इसमें भरवाना है। सीएनजी टैंक होने का एक फ़ायदा इस बाइक में ये हुआ है कि इसकी सीट इतनी लंबी हो गई है। हालांकि 3 लोगों को बिठाना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ भी कोई लोग मजबूरी में करते हैं या कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, तो यहाँ पे 3 लोगों के हिसाब से मुझे लग रहा है काफ़ी स्पेस है। इनकेस 2 लोग बैठे हैं, फैमिली बैठी है, एक छोटा बच्चा आगे बैठा है, लोग अमूमन इस तरह भी बाइक्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस उस हिसाब से भी देखने को मिलता है सीट की, अगर लंबाई की मैं बात करूँ। फिर स्प्लेंडर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर मामला ट्रेडिशनल है, बेसिक चीज़ें वही फ्यूल टैंक वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। सीट वगैरह का डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिया गया है। एंड ओवरऑल अगर कुशनिंग की बात करूँ, तो वो जो है मुझे फ्रीडम में ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है। सीट की कुशनिंग जो है वहाँ पे थोड़ी बेटर दी गई है। अब दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ट्रिप मीटर की है, स्पीडोमीटर का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, कितने किलोमीटर बाइक चली है, फ्यूल गेज का आपको दिया गया है, कितना तेल इसमें बचा है नहीं बचा है। एक यूएसबी का चार्जिंग पॉइंट भी इधर इसके लेफ्ट साइड में इधर दिया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे इसके क्लस्टर में देखने को मिल जाता है। बटन्स वगैरह साइड में बात करो तो हाई बीम लो बीम का है, इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच है। एंड यहाँ पे i3s टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, यानी कि स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है। बाइक आप रेड लाइट पर लेके खड़े हैं, वहाँ पर तेल ज़्यादा खपे ना, इसलिए ये अगर ऑन होगा तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आप रेस देंगे थोड़ा सा भी तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीचर यहाँ पर आता है जो कि फ्रीडम में नहीं है। एंड यहाँ पर इग्निशन स्विच दिया गया है। फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है, तो यहाँ पे भी आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे क्लस्टर दिया गया है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाता है, इसमें आपको टाइम दिया गया है, साइड स्टैंड का ऑप्शन है। यहाँ पे सीएनजी अगर कम है तो उसमें यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा लो सीएनजी, या रिफिल कराइए, दोबारा भरवाइए। एंड सीएनजी का ये यहाँ पे आपको डिजिटल यहाँ पे बार भी देखने को मिल जाएगा। सीएनजी कम है, ज़्यादा अभी फिलहाल कम है तो ब्लिंक कर रहा है। फ्यूल पे स्विच करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में बटन दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। एक बटन के थ्रू आप सीएनजी से पेट्रोल, पेट्रोल से सीएनजी में स्विच कर जाते हैं, और बहुत ही कन्वीनियंस वाला मामला ये यहाँ पर इस फ्रीडम में देखने को मिलता है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि उसमें भी आते हैं, स्प्लेंडर में भी आते हैं। यहाँ पे कॉल कनेक्ट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर की लाइट, हॉर्न का स्विच है, एंड यहाँ पे हाई बीम लो बीम का स्विच है। एंड राइट साइड में इसमें जो है इग्निशन का स्विच इसमें इधर दिया गया है। तो ये कुछ हिसाब किताब यहाँ पे देखने को इसमें मिलता है इस बजाज फ्रीडम के क्लस्टर के अंदर। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर। अब यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ये 100 सीसी है, फ्रीडम जो है 125 सीसी में आती है। पावर में थोड़ा बहुत अंतर है, टॉर्क में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मकसद है, जो सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं, जिससे आपकी दुविधा थोड़ी कम हो पाए, वो है कौन सी बाइक ज़्यादा किफ़ायती आपके लिए बन सकती है, माइलेज को लेकर, कीमत को लेकर, और सब चीज़ें जो इनमें ऑफर करी गई हैं। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, कैसा परफॉर्मेंस स्प्लेंडर प्लस का है और कैसा परफॉर्मेंस बजाज की इस फ्रीडम में देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल जो है राइड वगैरह जो है, हैंडलिंग वगैरह जो है, किसकी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। तो दोनों मोटरसाइकिल चलाने में कैसी हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी है, उस पर जाने से पहले दोनों मोटरसाइकिल्स के इंजन के आंकड़ों और कुछ डायमेंशंस पर नजर डालते हैं। पहले स्प्लेंडर की परफॉर्मेंस की बात करें तो हालांकि इसका इंजन छोटा है, 97 सीसी का है। वहाँ पर आपको फ्रीडम में 125 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन छोटा इंजन होने के बावजूद भी, क्योंकि ये गाड़ी पूरी पेट्रोल पे चलती है, तो ये स्प्लेंडर का इनिशियल जो पावर है वो काफ़ी अच्छा है। पिकअप शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा है। एंड ये जो इनिशियल पिकअप है आपको
सिटी में जब ओवरटेक्स करने होते हैं वहाँ पर आपको मदद करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीडम की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस शुरुआत में आपको थोड़ा लैगी लगेगा। सीएनजी में ऑफ कोर्स आपको उतना पावर नहीं मिलता है। एंड पेट्रोल की बात करूँ तो वहाँ पर भी स्प्लेंडर के मुकाबले आपको शुरुआती पावर जो है उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा इस फ्रीडम के अंदर। बट ओवरऑल जो है गाड़ी का मिड रेंज अच्छा है, बाद में थोड़ा ये रफ्तार पकड़ना शुरू करती है, लेकिन शुरुआती पावर आपको स्प्लेंडर में थोड़ा बढ़िया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर पूरा पेट्रोल वाला हिसाब किताब उसमें देखने को मिलता है। फिर बात करें जो हैंडलिंग वगैरह है, वहाँ पर स्प्लेंडर के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि उसका जो वेट है फ्रीडम से तकरीबन 33-34 किलो कम है। एंड वहाँ पर उसको ट्रैफिक में निकालना है, सिटी में आप तंग रास्तों से उसको निकाल रहे हैं, तो वो एडवांटेज स्प्लेंडर के पास जाता है लाइट वेट होने की वजह से। बट ओवरऑल फ्रीडम का जो वेट है मैनेजेबल है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको बाइक ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए तो वहाँ पर एडवांटेज थोड़ा आपको स्प्लेंडर में देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वेट। हैंडलिंग की बात करें तो फिर ब्रेकिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको फ्रीडम में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर में सिर्फ आपके पास ड्रम का ही ऑप्शन है, कोई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर आपको इस स्प्लेंडर के इस वाले वर्जन में एक्सटेक 2.0 में सिर्फ ड्रम का ऑप्शन मिलता है। हालांकि 125 सीसी वाला ऑप्शन भी है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में आपको ये ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मिलने वाला है। बट ब्रेकिंग की बात करूँ तो वहाँ पर प्रिसाइज है ब्रेकिंग दोनों बाइक्स में। थोड़ी सी बाइट ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक होने की वजह से फ्रीडम में बेहतर मिलती है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की रफ्तार ये गाड़ियाँ दोनों पकड़ती हैं, ब्रेकिंग दोनों की ही अच्छी देखने को मिलती है। तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों में थोड़ी सी ज्यादा शार्पनेस फ्रीडम की ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक में आपको मिलने वाली है। अब आते हैं कंफर्ट वाले एस्पेक्ट पर। तो सस्पेंशन सेटअप और सीट के ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वहां पर बाजी मार जाती है फ्रीडम। सीट की कुशनिंग वाकई में बड़ी अच्छी है इसकी, और सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी गड्ढों को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्प्लेंडर का सस्पेंशन जो है वो थोड़ा फर्म देखने को मिलता है फ्रीडम के मुकाबले। अब आते हैं किफ़ायत वाले फैक्टर पर। तो ऑफकोर्स किफ़ायत की बात करें, जहां पर माइलेज एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इंडियन टू व्हीलर बायर्स के लिए, जो भी मोटरसाइकिल लोग खरीदते हैं, तो माइलेज के हिसाब से ऑफकोर्स फ्रीडम आपको ज़्यादा माइलेज देने वाली है सीएनजी प्लस पेट्रोल का कॉम्बिनेशन जो इसमें दिया गया है उसकी वजह से। लेकिन स्प्लेंडर का जो क्लेम माइलेज हीरो क्लेम करती है 73 किलोमीटर पर लीटर का है, तो वहां पर ये बाइक 75-80 के आसपास का भी आपको माइलेज निकाल के दे सकती है। डिपेंड करता है कौन कैसे बाइक चलाता है। जैसे किफायत वाला फैक्टर फ्रीडम के फेवर में जाता है, लेकिन वहां पर आपके पास 2 किलो सीएनजी और 2 किलो पेट्रोल का ऑप्शन है, इससे ज्यादा आप उसको फिल नहीं करा सकते। लेकिन स्प्लेंडर का अगर आप फुल टैंक कराएंगे तो आप तकरीबन उसको महीना भर के आसपास भी चला सकते हैं। तो यानी आपके जो पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप के विजिट्स हैं फ्रीडम में वो थोड़े ज्यादा रहने वाले हैं। स्प्लेंडर के मुकाबले आपको बार बार रिफिल कराना उसमें पड़ेगा। ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करें, दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, डिजाइन फीचर्स देखने के बाद, एक जो फैक्टर और ऐड ऑन हो जाता है वो है कीमत को लेके। दोनों बाइक की कीमत पे अंतर है, ऑफ कोर्स सीसी का अंतर है तो कीमत का अंतर भी रहने वाला है। वहाँ पर सीएनजी टेक्नोलॉजी जो पहले किसी बाइक में देखने को नहीं मिली थी, वहाँ फ्रीडम में वो देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कीमत वाला फैक्टर ऑफकोर्स आप ध्यान में रखकर चलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको तकरीबन 30,000 के आसपास कीमत उसकी कम पड़ने वाली है, एंड वो एक्स्ट्रा आपको फ्रीडम के लिए पे करने पड़ेंगे। तो वो जो पैसे आप वहाँ बचा रहे हैं उससे आप तेल भरवा सकते हैं कितने लंबे समय तक, तो वो भी एक एस्पेक्ट स्प्लेंडर के फेवर में जाता है। बट ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करूँ, आपको एक अच्छा कंफर्टेबल अच्छी माइलेज वाला प्रोडक्ट चाहिए, जहां पर आपको डिज़ाइन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, एक अलग दिखने वाला डिज़ाइन आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है बजाज की फ्रीडम एक अच्छी मोटरसाइकिल आपके लिए बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ हीरो स्प्लेंडर के एक्सटेक 2.0 वर्जन की बात करें तो वहां पर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं, आपका बजट थोड़ा कम है और पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप के चक्कर आप बार बार नहीं लगाना चाहते हैं और डिसेंट फीचर और अच्छी फिट एंड फिनिश इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है हीरो की स्प्लेंडर भी आपके लिए एक रिलायबल और अच्छा प्रोडक्ट बन सकती है। तो आज के इस टाइम ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू 18 Hours Swadesh।